जो राय शुमारी का एक जिक्र किया जा रहा था कि भाई जनता से भी राय लेनी चाहिए, तो उसके लिए प्रावधान वेबसाइट पर डाल दी गई है। विधि आयोग की सिफारिशें 17 जुलाई तक का वक्त दे दिया गया है। ये तो एक बात है ही, लेकिन आज की तारीख में विश्व जनसंख्या दिवस के दिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर न सिर्फ बात हो बल्कि इस पर हम आगे भी बढ़ें, इसकी तो जरूरत महसूस करता है हर कोई, या फिर उसको भी चुनावी राजनीति की नजर से देखना ठीक रहेगा? नहीं सैयद साहब, आपने जो बात कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं कि पोर्टल पर डालने से गांव देहात के लोगों को पता नहीं चलेगा। आप ब्लॉक लेवल पर, प्रधान स्तर पर अपने अधिकारियों को डिप्यूट करिए और उन पर रजिस्टर रखिए और अनाउंस कराइए, लाउड स्पीकर से अनाउंस कराइए कि जनसंख्या बिल पर ये चीजें हैं, आपको जो राय देनी है आके राय दीजिए। तब तो सही राय मशवरा हो सकता है, तब तो सही रायशुमारी हो सकती है। वरना ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि फिर ये शगुफा ही होगा, चुनावी स्टंट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है आलोक अवस्थी जी, जिस बात का जिक्र खालिद रशीद फिरंगी महली साहब कर रहे थे कि एजुकेशन पर जोर देने की जरूरत है, अगर शिक्षा अच्छी होगी लोगों की, लोग जागरूक होंगे तो अपने आप जनसंख्या नियंत्रण मुमकिन हो पाएगा। क्या उस पर भी कुछ विचार किया जा रहा है कि कैसे उस फ्रंट पर हम काम कर सकते हैं और योगदान दिया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? उन्होंने केरल का एग्जाम्पल भी दिया कि वहां पर 100% लिटरेसी है और देखिए जो जनसंख्या नियंत्रण है वहां पर काफी ज्यादा नजर आ रहा है बेहतर तरीके से। देखिए फिरंगी महली जी का सुझाव अच्छा है। हाँ। और शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको सुधार सकते हैं। कोई जबरदस्ती, जैसे कि कांग्रेस ने किया था, नसबंदी का चलाया था उस समय, इमरजेंसी लगा करके, उस तरीके से नहीं अभियान चलेगा। हाँ। इस शिक्षा के माध्यम से जब करेंगे, हम जन जागृत करके करेंगे। तो जहां तक शिक्षा की उन्होंने बात करी है, हमने पहली बार हमने जो है जो धार्मिक शिक्षा जहाँ पे होती थी, जो खासतौर से जो गुरुकुल थे या जो मदरसे थे, वहां पर उनको विज्ञान और तो हमने कहा एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में गीता होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हम उसके तरीके से हम शिक्षा दे रहे हैं। हम बराबर धार्मिक शिक्षा को भी अलाउ कर रहे हैं, साथ साथ उनको हम व्यवहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, जिससे कि जो है देश के में उनका योगदान रह सके, जो बच्चे धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो फिरंगी महली साहब का सुझाव अच्छा है और हमारा भी यही प्रयास है और हमारा भी यही कार्य है कि हम जन जागरण करके लोगों को बता करके कि आपको जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, संसाधन हमारे कम हो रहे हैं और हम समाज को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और समाज के लिए एक साथ हम काम कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, फिर दिक्कत क्या है? देखिए, इनसे बस एक बार मेरा 1 to 1 करवा दीजिए। इनसे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जिन्होंने 4.5 साल में बनाई हो, बस इतना बता दें। ये बताओ, बता दें, ये बता दो भदौरिया कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन के मामले में सब विराम लग जाता है कि इन्होंने एजुकेशन में कितना काम किया। अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता पाते, मिडिल स्कूल का नाम बताते, प्राइमरी स्कूल का तो बनाया, कुछ नहीं पूछा। आए बाय साइन बोल के बस बता देता है, पूछो उनसे कि उन्होंने देश को जो गुमराह किया। मैं एक यूनिवर्सिटी पूछ रहा हूँ, बड़ा लंबा कोरोना में झूठ अकेला, हजारों लोग मर गए, झूठ फेंकने की आदत है। एक यूनिवर्सिटी का नाम तो याद नहीं है, हकलाने लगे, हकलाने लगे। जब नाम नहीं याद तो देश के अंदर जो गुमराह किया है, पूछो अपने साथ का माफी मांगने तो बनाई नहीं तो बताओ क्या यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग मालूम है क्या होता है? यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं पता है आपको? यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं पता है आपको? यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं पता है। प्राइमरी स्कूल किसको बोलते हैं मालूम है? कितने जगह में बनता है, उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है? प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए कितनी जगह चाहिए होती है मालूम है आपको? साहब बोलने आ गए ना, आपको यूनिवर्सिटी का मालूम है कि आपने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, तो आपको मालूम कहां से चलेगा? क्या आपने यूनिवर्सिटी बनाई होती तो मालूम होता ना आपको। और यहाँ बता रहे हो हमने शिक्षा में ये किया, हमने शिक्षा में वो किया, हमने शिक्षा में ये किया। आपने कुछ नहीं किया। मिठाई बांटो, खुशियां आई हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, मिठाई बांटो। यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं है, मिठाई बांटो। बम पिस्तौल चला के हम जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए। मिठाई बांटो, बांटो मिठाई, मिठाई बांटने के लिए ना गुंडे हमने पाल लिए। मिठाई बांटो, पुलिस को थप्पड़ मारा जा रहा है। मिठाई अनुराग भदौरिया साहब, गाली दी जा रही है। मिठाई बांटो, अनुराग भदौरिया साहब, ठीक है, ये बार बार वही आरोप आप रिपीट कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि रिपीटिशन ना हो। मुझे ये बताइए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आप अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज मत बनाओ भदौरिया जी, मेडिकल कॉलेज बनाया एक भी। भदौरिया जी ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बातें रख ली। अब मुझे ये बताइए 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यूपी में? किया जा रहा है तो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है? देखिए, पहला आपका मेरा जवाब, वो मैं पहले जवाब दे चुका हूं। अब दूसरा, मैंने आपसे एक जवाब इनसे मांगा था कि एक यूनिवर्सिटी का इन्होंने नाम नहीं बताया। आप हाँ में हाँ मिलाइए कि इन्होंने नहीं बताया। बताया इन्होंने? आप बताइए जनता को। हाँ,
इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया जो इन्होंने बनाई 4.5 साल में? नहीं बनाई ना। यानी समीर भाई बताइए ना, इन्होंने क्या जवाब दिया? IMI साथ जवाब दिया ना, इसके मतलब इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अरे भाई वो तो हम सुन ही रहे हैं कि आपने सवाल पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए भदौरिया जी। मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मुझे ये बताइए, 2 चाइल्ड पॉलिसी इस लेवल पर लागू करने की जरूरत है या नहीं है? जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं उन्हें फायदा मिले, जो नहीं कर रहे हैं उनको नुकसान भी हो, ताकि वो डरें कि अगर बड़ा परिवार रखेंगे तो दिक्कत होगी। ये मैसेज जाना चाहिए या नहीं? देखिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार की केंद्र में है, 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आपको एक नेशनल लेवल पे अगर बाकी आपको बनाना था, और समस्या है ये, बाकी है समस्या, मैंने पहले बोला, आपको एक बढ़िया ड्राफ्ट, बढ़िया एक आपको कमेटी बना के एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए। जब पूरा देश एक है, आप यूनिफॉर्म लॉ की बात करते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है, तो कानून भी एक बनाना चाहिए था ना आपको। तो आपको बनाना नहीं है, बनाना कहाँ है? 4.5 साल हो गए, आपने उत्तर प्रदेश के काम के कारनामे छुपाने हैं। जो आपने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, जो कारनामे किए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ा है, जो महिलाओं का चीरहरण हुआ है, वो छुपाना है। वो छुपाने के लिए हम आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं 1.5 घंटे से। आप भी बैठे हो कोट पहन के, हम भी बैठे यहाँ पे, लेकिन जनता की समस्या का समाधान पे हुआ क्या? क्या वो कोरोना काल में जिन लोगों की मौतें हुई उनको आर्थिक मदद मिली क्या? बढ़ती जनसंख्या ये होगा क्या? जनता की समस्या नहीं है। नहीं है, एमएच खान साहब, बढ़ती जनसंख्या लोगों की समस्या है या नहीं है? इस देश की समस्या है या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, मैं फिरंगी महली साहब जो कह रहे थे एजुकेशन, तो वो एजुकेशन तो फिर अगर उस पर बात होती तो इतनी नुक्ताचीनी क्यों होने लगती है? नहीं, वो गलत बात होती है। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए, फिरंगी महली साहब ने जो कहा एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। देखिए, अभी अवस्थी जी बता रहे थे कि वो फैमिली प्लानिंग में ये हुआ वो हुआ। फैमिली प्लानिंग में जब बहन कुमारी मायावती जी को मालूम हुआ, तो कुशवाहा जी को कैबिनेट से ही बर्खास्त नहीं किया, पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। और देखिए, एजुकेशन के मामले में उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में कायम किया उन्होंने, बहन कुमारी मायावती जी ने। और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कायम किया, और कम से कम नहीं तो 40 डिग्री कॉलेज और सैकड़ों इंटर कॉलेज कायम किए हैं। ये अवस्थी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो कुछ बनाया नहीं, एजुकेशन के मामले में कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया है तो आपसे कर लो भैया, या ध्यान रख लो कि एजुकेशन ले आइए, जिससे लोग शिक्षित हों, जिससे लोग समझ सकें कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करने में क्या दिक्कत आती है और 2 बच्चे से कम पैदा करने में क्या दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये आधार बना दिया जाए कि जिसके कोई बच्चे नहीं होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके कोई बच्चे नहीं होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं आप बच्चे वाले हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।